नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की नीति और नियत, सरकार कैसे चल रही है, एक जागरूक लोकतंत्र के लिए या कहें कि जीवंत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि इन सभी बातों पे आम जनता का ध्यान हो। मीडिया के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, जागरूक नागरिकता के तौर पर ये सभी सरकार के नियत देखें कि सचमुच में सरकार क्या कर रही है, उसको बेहतर तरीके से करना भी चाहती है या यूं ही सत्ता में सिर्फ बने रहना चाहती है। ऐसी मानसिकता है कि मतदाता समूह को भावनात्मक रूप से इकट्ठे करके उसको समूह बना करके सत्ते में क्या सिर्फ काबिज रहना है, ऐसी मानसिकता है। सांप्रदायिक या जातीय राजनीति हो रहा है क्या? और यदि ऐसा है तो यकीन मानिए कि आपका लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, खराब हो रहा है, सामान्य जीवन की जो व्यवस्था है वह संकुचित हो रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी व्यवस्थागत चीजें जो हैं उस पर ध्यान दिया जाए। इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, मैं आपको जो मैं बातें बताना चाहता हूं इस वीडियो में, उसका रिएक्शन क्या है विपक्षी दलों का, आइए पहले उसको देख लेते हैं। जाति धर्म की राजनीति करती है, खुद ही समाज को जाति धर्म में बांटती है और सत्ता पाना चाहती है। विकास की राजनीति तो करती नहीं। हम तो कहते हैं गाड़ी पे ही क्यों, आप इस कानून ऐसा बनाइए कि कोई व्यक्ति जाति धर्म की राजनीति करेगा, जाति धर्म की बात करेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है कम से कम बंद होगी। देश के अंदर में विकास की राजनीति शुरू होगी। यूपी सरकार तो देखा आपने, यह है भदौरिया, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। कितना ज्ञानवान है, कितना बुद्धि रखता है, आपने अक्सर इसे न्यूज़ चैनल डिबेट पे देखा होगा। खैर, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं मेन बात बताने से पहले मैं प्रतिक्रिया क्यों दिखा रहा हूं जो विपक्षी दलों ने दिया है। इसलिए कि कोई भी काम बड़ा हो या छोटा हो, यदि सही कार्य है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। एक ऐसी खबर जो न्यूज़ में हेडलाइन बननी चाहिए थी, सुर्खियां बननी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं दब गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। यह पूरा मामला है महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता हर्षपाल प्रभु जी का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने पत्र में कहा कि अलग अलग हिस्सों में, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही नंबर प्लेट पर गाड़ियों पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गुर्जर, पंडित, यादव, अहीर, जातीय संबोधन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये एक जातीय दंभ है, अहम है। यह समाज के समरसता के लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। अब यदि यूपी के किसी भी गाड़ी पर वो जाति सूचक शब्द लिखा जाएगा, लिखा पाया जाएगा, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया है और अगर इस तरह की जातीय नाम पहचान दे करके यदि गाड़ियों पर लिखा जाता है तो उन गाड़ियों को जब्त की जाएगी। और इसके आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दे दिया है। तो इस विषय पे ये भदौरिया जो है प्रतिक्रिया दे रहा है, हंस रहा है। हालांकि यह जो काम है बहुत छोटा सा है, लेकिन जरा सोचिए ये कितना बड़ा कार्य है। जिस जाति उन्मूलन की हम बात करते हैं, कोई भी परिवर्तन एकाएक नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। ये साहस क्यों नहीं कोई और सरकार दिखा पाई या कर पाई? ज़्यादातर इस तरह की बातें राजनीति में दब जाती हैं और यह चिट्ठी सार्वजनिक तौर पर है। ऐसा नहीं है कि छिपा करके, छिपे छिपाए इनडायरेक्टली जवाब दे दिया और योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे लागू कर दिया। और जितनी
चीज़ें उत्तर प्रदेश में लागू होती आई हैं अब तक, या जो हो रही हैं, होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि चिट्ठियों का जो जवाब है या चिट्ठियां नहीं भेजी जाती है राज्य सरकारों को, या कोई सुझाव नहीं भेजे जाते हैं पीएमओ की तरफ से। सवाल यह उठता है कि जातीयता की बात तब क्यों नहीं होती है जब पिछड़ापन की बात होती है, जब विकास की बात होती है, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है। लेकिन जातीय अहंकार का दंभ भरना जब मौका आए तो गाहे बगाहे दिखाने की प्रवृत्ति भी अक्सर देखने को मिलती है। किसी भी स्थिति में जो जातीय विभाजक है, नीति या नियत है, तो यह स्थिति लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जो यह भदौरिया समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जिस तरह से व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए हंस रहा था, जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, यह वही पार्टी का है प्रवक्ता है जो यादवों का कुनबा लेकर के यादव जाति की राजनीति करता है। यह वो है जो कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी। यह वही है जो कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार मामलों में। तो ऐसे लोगों की कटाक्ष भी मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि कार्य यदि छोटा ही क्यों ना हो, उसका प्रशंसा होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। नमस्कार।